हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 10th में गद्य पाठ चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी रीडिंग करते हैं। ओके, यस देखिए बेटा। यस, देखिए, हालदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्ति का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया, यानी बहुत आश्चर्य हुआ। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे को दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही उसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। चश्मा कौन बदल रहा था? कैप्टन बार बार बदल रहा था। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। इस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौन कौतुक यानी आश्चर्य और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। जो चश्मे पहना था कौन पहनाता था? कैप्टन। तो वही मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, यानी रवाना चले गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर ही हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। कौन? हालदार साहब। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसते ही पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा, आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। कौन विचार रहा है? हालदार। सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। क्या चीखे? रोको। ड्राइवर से कहेगा, चीखने लगे, रोको। जीप स्पीड में थी, यानी तेज गति से चल रही थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके, यानी उस साइड में दौड़े। किस साइड? मूर्ति की तरफ।
और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, यानी सीधे खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। यस बेटा, तो चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका। पाठ में क्या बताया है कि हम किसी भी तरह से अपनी देशभक्ति की भावना को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इस पाठ में नेताजी के जो मूर्ति थी उस पर चश्मा कौन लगा रहा था? कैप्टन। जो चश्मे की दुकान वाला था, छोटी सी दुकान थी, उसके मरने के बाद बच्चों ने कैसा लगा दिया? सरकंडे, लकड़ी होती है उसका ही चश्मा लगा दिया। तो क्या इनका तरीका था? देशभक्ति व्यक्त करने का तरीका था। ओके, सो बाय बेटा।